आप सभी का स्वागत है BHIC 131 की एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? सब्जेक्ट का नाम होने वाला है भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 सी तक। और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है टिप्पणी में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रारंभिक वैदिक धर्म पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? प्रारंभिक वैदिक धर्म पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे? उन पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिलेगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट अपने अपने मेहनत को अपने अपने खुद करें, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा, ठीक है। और शॉर्टकट तो एकदम ही ना अपना है, शॉर्टकट ना अपना है, एकदम सीधा तरीका से पढ़े। कैसे पढ़े? पहले आप क्या करें, वीडियो देखें, ठीक है। वीडियो देखने के बाद क्या कीजिए, वीडियो को अच्छे से समझिए। वीडियो में ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो बताया जाता है। मान लीजिए एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न को कैसे कैसे घुमा के बोला जा सकता है, ठीक है। या एक प्रश्न किस किस प्रकार आएगा, या एक प्रश्न से क्या दो या तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते, तो हाँ वो भी बन सकते। तो वो सब जो है वीडियो में ही बताया जाता है, ठीक है। पीडीएफ में आपको क्या, नॉर्मल आप पीडीएफ ओपन कीजिएगा, पढ़ के निकल जाइएगा, एग्जाम में जाइएगा एकदम, मतलब आपका 99% चांस होगा कि आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देख कर उसके बाद पीडीएफ को रिवाइज करते हैं और आपके पास समय है तो एक बार लिख लेते हैं किसी बुक में, उसी आंसर को एक बार लिख लेते हैं खुद से, एग्जाम आपका एकदम बेहतर जाएगा और बहुत ही अच्छे नंबर से पास होइएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले। आप लोग लाइक ही नहीं करते, लाइक कीजिएगा तभी हमको समझ में आएगा कि हमारा जो वीडियो है वो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। और हमारे अगर गेस्ट पेपर अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर अपलोड किया गया था, बहुत सारे ऐसे पीडीएफ अपलोड किया गया था जहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक वैदिक धर्म भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन धर्म एवं संस्कृति परंपराओं का मूल आधार है, ठीक है। इस धर्म में देववाद प्रमुख था, जहाँ अनेक देवताओं की पूजा की जाती थी, ठीक है, जिनका संबंध मुख्य प्रकृति से था, ठीक है। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चारण इसके मुख्य धार्मिक अनुष्ठान थे। क्या थे? यज्ञ हवन और मंत्रोच्चारण इसके मुख्य धार्मिक अनुष्ठान थे, जिनके माध्यम से मनुष्य देवताओं को प्रसन्न कर सुख समृद्धि की कामना करता था। क्या करता था? जिनके माध्यम से मनुष्य देवताओं को प्रसन्न कर सुख समृद्धि की कामना करता था। प्रारंभिक वैदिक धर्म में कर्मकांडों को विशेष महत्व दिया जाता था। क्या किया जाता था? प्रारंभिक वैदिक धर्म में कर्मकांडों को विशेष महत्व दिया जाता था, ठीक है। उस समय पुनर्जन्म, आत्मा, मोक्ष जैसी दार्शनिक अवधारणाएं उतनी विकसित नहीं थी। क्या थी? प्रारंभिक वैदिक धर्म में कर्मकांडों को विशेष महत्व दिया जाता था, ठीक है। उस समय पुनर्जन्म, आत्मा, मोक्ष जैसी दार्शनिक अवधारणाएं उतनी विकसित नहीं थी। लेकिन जितनी बात के उत्तर वैदिक काल में हुई, जितनी बात के उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है। सामाजिक वास्तव में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी इसी काल में देखी जाती है। क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी इसी काल में देखी जा सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे। इस धर्म की विशेषता थी कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा, सामूहिक यज्ञ, पुरोहित वर्ग का वर्चस्व, ठीक है, तथा मंत्रों के माध्यम से देवताओं का आह्वान करना, ठीक है। यह धर्म आगे चलकर जटिल यज्ञ परंपराओं, दार्शनिक विचारों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से विकसित होता गया, ठीक है। यह धर्म आगे चलकर जटिल यज्ञीय परंपराओं, दार्शनिक विचारों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से विकसित होता गया, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे। क्योंकि एक पीडीएफ में दो दो क्वेश्चन करके करवाया गया, जिससे कि आप सभी को उतना ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। और पीडीएफ जितने भी है, पीडीएफ का पासवर्ड कहाँ मिलता है? पीडीएफ का पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाता है। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो वीडियो में दिए हुए पासवर्ड को आप लोग देखकर आराम से पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे। और अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आप परेशान रहेंगे कि पासवर्ड कहाँ है, ओपन नहीं हो रहा। सभी पीडीएफ ओपन हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है टेलीग्राम पर, बहुत सारे मतलब क्या, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट है टेलीग्राम पर जो खुद से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियोस में दिए गए पासवर्ड को निकाल रहे हैं, ठीक है। निकालने के बाद उन पासवर्ड को निकालने के बाद रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो रहा?
मैसेज जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, उनका उनका मैसेज चेक कर सकते हैं, उनका कमेंट चेक कर सकते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है उन लोगों का कमेंट चेक कर सकते हैं। यूट्यूब में भी देख लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम पर भी देख लीजिए उनका कमेंट। वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सर आपका अपलोड किया हुआ हर पेपर, हर क्वेश्चन पेपर, हर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। मोहनजोदारो, देखिए फिर से हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार, आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग अगर ट्वेल्थ में पढ़े होंगे या टेंथ में पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा। हड़प्पा उतना ज्यादा मतलब कुछ हार्ड ही नहीं है, ठीक है। हड़प्पा को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना, दो चार क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं ना, आराम से हंस खेल कर लिख कर आइएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ कर जाइएगा, तब रट्टा मार लेने से आप पास नहीं होइएगा। रट्टा मारिएगा एग्जाम में जाके भूल जाइएगा, रटते रहिएगा, कभी निकलेगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, फिर पीडीएफ्स को पढ़िएगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। चलिए देखते हैं, मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार ग्रेट बात पर एक टिप्पणी लिखी है, ठीक है। आंसर देखेंगे, मोहनजोदारो के विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोहनजोदारो के विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और नगर नियोजन का अद्वितीय उदाहरण है। यह स्नानागार लगभग 12 मीटर लंबा, मतलब समझ रहे हो उस समय में 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.8 मीटर गहरा था। सोचिए, ये उस समय का बात किया जा रहा है जब स्नानागार 12 मीटर लंबा हुआ करता था, ठीक है, और 7 मीटर चौड़ा था, और 2.5 मीटर का तो डीप था, मतलब गड्ढा था, गहरा था, ठीक है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। सोचिए उस समय का बात है कि उस समय में इस स्नानागार का निर्माण जो है, हड़प्पा सभ्यता में इस स्नानागार का जो निर्माण है पक्की ईंटों से किया गया था, ठीक है। और जल जलरोधी लेप और जलरोधी लेप की परत इससे जल रिसाव से सुरक्षित रखती थी, क्या, और जलरोधी लेप की परत इसे जल रिसाव से सुरक्षित रखती थी, ठीक है। चारों ओर स्नानागार तक इसके चारों ओर स्नानागार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था भी की गई थी, ठीक है। स्नान के लिए ही नहीं, इस स्नानागार का निर्माण केवल स्नान के लिए नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए भी किया गया था। इस स्नानागार का निर्माण केवल स्नान के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए भी किया गया होगा, ठीक है। यह तत्कालीन समाज में जल और स्वच्छता के प्रति उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोणों और आध्यात्मिक सोचों को दर्शाता है, ठीक है। ग्रेट बात आज भी प्राचीन भारतीय नगर नियोजन, जल प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अनुपम उदाहरण बना। आज भी प्राचीन भारतीय नगर नियोजन, जल प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और अनुपम उदाहरण बना हुआ है। यह हमें सिंधु सभ्यता की उन्नत और संगठित जीवन शैली की झलक भी प्रदान करता है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। इसके पहले ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो इसके पहले जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर भी किस बात की, जल्दी से जल्दी